वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स होम ट्यूटर। तो हमारी जो क्लासेस होती है वो 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है और हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और क्लास ले सकते हैं। और हमारा वेबसाइट है physicshometutor.com। तो हमारा प्रॉब्लम नंबर है 1.73 है और ये आइरोडो बुक से लिया गया है और बेसिकली ये लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द बॉडी हैविंग द masses m0, m1, m2, the friction is absent, means friction जो है यहाँ पर neglected है। the masses of the pulley and threads are also negligible, तो means neglected है, तो means tension जो होगा वो हमारा remains constant रहेगा। तो means यहाँ का टेंशन T, तो यहाँ का टेंशन T। ओके, and find the acceleration of the body m1। तो acceleration of the body अगर हमने suppose कर लिया acceleration of the body, this is the a1। ओके, इस a1 m1 का जो है एक्सेलरेशन हमने a1 सपोज कर लिया, ठीक है। और ये हमारा m0 जो मास अगर सपोज ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो ए एक्सेलरेशन से हमारा डाउनवर्ड मूव करेगा। और यहाँ का टेंशन हमारा क्या होगा, टी डैश सपोज कर लेते हैं और यहाँ का टेंशन भी टी डैश हो जाएगा। और नीचे हमारा m1 जी काम करेगा और नीचे हमारा m2 जी काम करेगा। और यहाँ पर हमारा m0 जी काम करेगा और यहाँ पर हमारा करेगा। तो फर्स्ट हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, दिस इज द t इक्वल टू m0। m0 ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पर t इक्वल टू क्या होगा, टू टू टी डैश के बराबर होगा कांस्टेंट मोशन से, मतलब इधर का जो टेंशन टी डैश है और इधर का टेंशन टी डैश है, तो t इज इक्वल टू टू टी डैश के बराबर होगा। ओके, तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। ओके, और अगर ये हमारा a1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो मीन्स क्या होगा हमारा कि इसके रिस्पेक्ट में जो है, मतलब m1 का जो हमारा जो ब्लॉक है उसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू दिस जो हमारा जो पुली है, मतलब ये जो पुली है ये जो मूव हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, ए रिलेटिव एक्सेलरेशन सपोज कर दिया। तो ए रिलेटिव सपोज कर लिया तो फोर M1 ब्लॉक के लिए हमारा क्या बनेगा इक्वेशन, तो M1 ब्लॉक के लिए हमारा बनेगा, एक तो हमारा टी डैश है जो अपवर्ड लग रहा है, टी डैश प्लस M1A। ओके, एंड माइनस हो जाएगा M1G फिजिकल टू M1A रिलेटेड। सिमिलरली फॉर M2G प्लस M2A माइनस टी डैश, क्योंकि इस M2G का जो है हमने जो बनाया है डाउनवर्ड केस में, ये अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जाएगा। तो हमारा M2G और प्लस M2A माइनस टी डैश इज इक्वल टू M2A रिलेटेड। तो और यहाँ से मतलब T इज इक्वल टू जो 2T डैश है। ओके, तो 2T डैश है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी डैश जो होगा दिस इज द t/2 हो जाएगा। ओके, तो t/2 और t का वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे तो दिस इज m0 e, ओके, बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर डाटा को पुट करते हैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 और दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो टी डैश की जगह क्या होगा हमारा m0a/2 प्लस m1a माइनस m1g इज इक्वल टू m1a रिलेटेड। ओके, एंड सिमिलरली हमारा क्या होगा m2g प्लस m2a माइनस m0a बाई 2। ओके, ये हो जाएगा।
एंड दिस इज इक्वल टू m2 ए रिलेटिव हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को जो है, जो हमारा जो ये, इसको हम फिफ्थ सपोज कर लेते हैं और इसको सिक्स सपोज कर लेते हैं। इस इक्वेशन में m2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन में m1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और फिर यहां से हम क्या करेंगे, दिस इज द मल्टीप्लाई बाय m2 एंड दिस इज द मल्टीप्लाई बाय m1। तो हम क्या करेंगे, a का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और a का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो हमने a रिलेटिव जो बनाया है, a रिलेटिव इज इक्वल टू क्या होगा, m1 प्लस a हो जाएगा। ओके, तो a रिलेटिव इज इक्वल टू क्या होगा, m1 प्लस a हो जाएगा। ओके, तो मीन्स इस फिर से क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन में a रिलेटिव का जो है मतलब ए रिलेटिव जो है हम कैलकुलेट करेंगे। तो ए रिलेटिव हमारा कैसे आ जाएगा, तो ए रिलेटिव के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एडिंग करेंगे। ओके, तो एडिंग करने के बाद ओके, ए रिलेटिव का वैल्यू पुटअप करेंगे और ए का वैल्यू पुटअप करेंगे, तो हमारा यहाँ से a1, हमारा यहाँ से क्या होगा, दिस इज द a1 वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। Thank you so much. Or if you have any doubts, so please comment my channel.